नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर से आपका हिंदी भारती में स्वागत है। तो आज आपके लिए हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत परियोजना कार 2 लेकर आए हैं। तो ठीक है, जो ये देखो, ये परियोजना कार 2 है। ये कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड ने कुछ प्रश्न सुझाए हैं कि इन प्रश्नों पर आप क्या प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लाए सीरीज। तो बारी बारी से मैं सारे प्रोजेक्ट वर्क आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखो, आप A4 साइज के सफ़ेद रंग के कागज ले लो, पेज जिस पे फोटो कॉपी कराते हैं, या फिर मार्केट से कलर पेज ले लो। बशर्ते कलर पेज में ऐसा पेन रखना है जिसमें ठीक ठीक से दिखाई दे। लेकिन मेरा सुझाव कि आप तो वाइट कलर का नहीं सफ़ेद पेज लोगे तो अच्छा है। उसमें जैसी ये हमने डिज़ाइन बना के रखी है कंप्यूटर से, इस तरह से तो ये आप अपने स्केच और स्केल यानी पटरी उसकी सहायता से क्या कर सकते हो, आप ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो। सिंपल सी बना लो, ज़रूरी नहीं बहुत अट्रैक्टिव। अगर आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन बनानी आती है, यानी ये पेज के चारों ओर बॉर्डर, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके प्रोजेक्ट हाथ से बनाकर भी प्रस्तुत किए हैं। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे हमने ये लिख दिया, पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही आप भी अपने किसी भी विद्यालय का नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात विद्यालय का नाम लिखने के बाद हम ये ऐसा बॉक्स बना लेंगे आयताकार का, और इसमें डाल देंगे परियोजना कार 2, यानी जो परियोजना कार आप कर रहे हैं वो डालो। तो 2 करेंगे तो हम 2 ही लिखेंगे। उसके पश्चात नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो नाम में हमने यहाँ पर छात्रा का नाम लिया, छात्र या छात्रा जो भी हो आप अपना लिख दो। तो हमने नाम क्या लिया, लक्ष्मी सचान। शिक्षक का नाम डॉक्टर अजीत भारती, तो आपके जो शिक्षक का नाम वो लिखें। कक्षा 10वीं, रोल नंबर अगर आपके पास प्रोजेक्ट जमा करने से पहले आ जाए या मिल जाए तो आप लिख देना, और ना मिले तो फिर उसको छोड़ देना। फिर सबसे नीचे लिख देंगे विषय और हिंदी। देखो, अब इसमें आपने एक चीज़ गौर से देखा होगा कि जो हमारा ये स्कूल है, परियोजना कार है, नाम है और छात्रा का नाम, ये अलग अलग कलर से हमने लिखे। ऐसे भी आप स्केच पेन से अलग अलग कलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क बना रहे, कोई प्रश्नोत्तर नहीं लिख रहे जहाँ काले और नीले पेन का ही प्रयोग करें। ठीक, तो ये विषय लिखने के बाद फिर हम लिख देते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 है इसलिए 2 लिखेंगे। अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। ये हो गया प्रश्न। देखो, इसको एक बार फिर से समझ लो। ये कहा गया कि अपने घर के आसपास देखिए, यानी जहाँ आप रहते हैं उस घर के आसपास देखिए, क्या देखिए, और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं और उसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है। अब देखो, समस्या ये आएगी कुछ छात्रों के लिए। कुछ छात्रों का कहना होगा कि हम तो गांव में रहते हैं, हम छोटे से कस्बे में रहते हैं, टाउन में। तो आप क्या करना, आप जिस गांव में रहते हो तो आप कस्बे गए होगे, शहर भी गए होगे। तो अब किसी का प्रश्न होगा कि मैं शहर कभी गया ही नहीं हूँ। तो 2 ही ऑप्शन है भैया, या तो इसको छोड़ दो, किसको, इस वाले आप प्रश्न को। दूसरा, या तो आप जिस कस्बे में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ क्या करेंगे वहीं के बारे में लिख दो और नगर पालिका उसके स्थान पर लिख दो। ठीक है, इतना कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी आप नगर पालिका में नहीं रहे, नगर पंचायत में कहीं भी रह रहे, आप तो काल्पनिक भी बना सकते हैं। जो जो आपके यहाँ काम हुए उधर नगर पालिका को दर्शा दो। फिर सबसे नीचे हम लिख देंगे सत्र। तो सत्र हमारा क्या है, 2022-23। जो भी आपका रहेगा वही लिखेंगे। तो 2022-23 में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अगर मान लो फिर से अगले साल में यही प्रश्न है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके ये तो हो गया फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज में हमने इतनी सारी चीज़ें लिख दी। अब इतना करने के बाद अब हम आएंगे दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में लिखेंगे उत्तर। तो इस तरह उत्तर लिख दिया हमने काले पेन से। फिर हरे पेन से या जो भी अच्छा लगे उससे आप लिख सकते हैं। घर के आसपास नगर पालिका द्वारा कराए गए काम और हमारी भूमिका। ये तो हेडिंग जैसी होगी। अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ूँ। समझाने का टाइम समझाएं कम, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आपको लगती है बहुत बड़ी हो गई। कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे समझाऊँ कि समझ में आ जाए। देखो, जो मैंने लिखा है आप चाहें तो वैसे भी लिखें, या फिर इसी के आधार पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप अपने मन से भी लिख सकते। 2 ऑप्शन है, चाहे ऐसे ही लिख लें जैसा मैंने लिखा, या फिर आप अपने मन से इसी के आधार पर लिख सकते। तो शुरू करते हैं।
मैं भोपाल के पटेल नगर में रहता हूँ। ठीक, आप चाहो तो नाम भी अपना दे सकते हो। भोपाल एक नगर पालिका है। नगर पालिका ने मेरे घर के आगे पक्की सड़कें और नालियाँ बनाई हैं। मंदिर से लगा हुआ एक बहुत सुंदर बड़ा पार्क बनवाया है, जहाँ सुबह शाम आसपास के निवासी घूमने फिरने, टहलने और योग करने आते हैं। कुछ लोग शाम को, जैसे बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो टहलते हैं, घूमते, योगा भी करते हैं अपने समूह में बैठकर। छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए पार्क में खूब मस्ती करते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता, दादा दादी के साथ, बड़े भाई बहन के साथ पार्क में आते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। मैं मित्र मंडली के साथ मिलकर पार्क की साफ सफाई और बागवानी का प्रत्येक रविवार को करते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि हम जो वो पार्क है उसकी बागवानी साफ सफाई अपनी मित्र मंडली के साथ क्या करते हैं, प्रत्येक रविवार का काम करते हैं। बागवानी का यहाँ पर ये देखो काम यहाँ पर इतना लिख दो, काम प्रत्येक रविवार को करते हैं। काम छूट गया लिखना। फिर आगे लिखेंगे, लोगों को पार्क को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। एक तो ये हो गया पार्क का, सड़कों का, नाली का। अब आगे एक सामुदायिक केंद्र भी खुला है, जहाँ पर स्थानीय लोग वैवाहिक अथवा जन्मदिवस मनाते हैं। यानी जो सामूहिक भवन खुला है, जो सरकारी भवन होता है, जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय लोग अपने किसी भी प्रोग्राम को वहाँ क्या करते, सेलिब्रेट करते हैं। यानी शादी, विवाह, जन्मदिन या किसी की तेरही वगैरह हो, मुंडन, तो उसके सारे प्रोग्राम उधर कहाँ पर होते हैं, जो सामुदायिक केंद्र होता है। ठीक, फिर अगला नई पैरा लाइन से लिखेंगे, एक मोहल्ला क्लिनिक भी नगर पालिका ने बनवाया है। इस क्लिनिक में एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, जिसमें सभी क्षेत्रवासी छोटी मोटी बीमारियों का उपचार करा सकते हैं। अब देखो, हमने तो ऐसे ही काल्पनिक लिख दिया कि मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, एम्स के डॉक्टर। अब अपने स्थानीय जा रहे थे, वहाँ का सरकारी अस्पताल या प्राइवेट का जो भी बैठता हो, वैसे ये नगर पालिका काम है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी ही होंगे। तो जो भी जिस नगर में रहते हैं वहाँ का डॉक्टर बैठते हैं, और जो क्षेत्रीय निवासी होते हैं स्थानीय, वो छोटी मोटी बीमारियों का उपचार यहीं पर करा लेते हैं। बड़े अस्पतालों को उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर कहते हैं, मैं आसपास के असहाय और बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने में सहयोग करता हूं। वो कहते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो अस्पताल जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अपनी मित्र मंडली को साथ उनको ले जाकर अस्पताल पहुंचाता हूं, फिर उनको घर वापस कर देता हूं। ये हो जाएगी हमारी भूमिका। तो देखो, मैंने नगर पालिका द्वारा कराया गया काम और अपनी भूमिका दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूँ। प्रश्न में भी ऐसे ही पूछा गया था कि नगर पालिका ने कौन कौन से काम करवाए हैं और आपकी उसमें क्या भूमिका है। फिर दिया, बुधवार को पटेल नगर में सब्जी की बहुत बड़ी बाजार दोपहर सजती हैं और लगभग रात्रि 11 बजे तक लोग सब्जियां खरीदते हैं। तो बाजार लगती जो रात 11 बजे तक लगती है। तो ये तो होगी नगर पालिका के द्वारा जो बाजार लगवाई जाती है। अब बाजार में गुजरते समय किसी को असुविधा ना हो, सभी मित्रगण आने जाने वालों की सहायता करते हैं। यानी वो अपनी भूमिका बता रहे हैं कि मैं और अपने मित्रों के साथ जो आने जाने में असुविधा ना हो, उसकी हम मदद करते हैं। फिर नई लाइन से लिखेंगे, सब्जी विक्रेताओं द्वारा छोड़े गए कचरे को जो पालिका यानी नगर पालिका के सफाई करने वाले लोग सुबह होने से पहले गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाते हैं। वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। देखो, नगर पालिका द्वारा कहा गया कि जो सब्जी विक्रेता है वो बहुत सारा कचरा यानी बेकार सब्जी छोड़ जाते, तो वो क्या करते, उसको गीला कचरा अलग कर लेते, सूखा अलग, और वो जहाँ पर इनके खाद बनती है या जिस तरह से भी इसको डिकम्पोस्ट किया जाता है, नहीं नष्ट करा जाता, वहाँ ले जाते हैं और सुबह होने से पहले वो पूरी जो सब्जी जहाँ लगती है साफ सफाई कर देते हैं। फिर आगे दिया कि सड़क के बीच में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, चौराहों पर सुंदर छोटे छोटे पौधे रोप दिए हैं जो खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। सड़क के दोनों ओर पंक्ति से दुकानें बनवा रखी हैं जो बेरोजगारों को दी गई हैं। देखो, ये हो गए नगर पालिका के काम। अब वो कहते हैं, जो बेरोजगारों को दी गई हैं, मैं मित्रों और स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर हितग्राहियों को चिन्हित करवाकर लाभ दिलवाने में सहयोग किया है या सहयोग करते हैं। ऐसे भी लिख सकते, सहयोग करते हैं या किया है। तो अब देखो, ये कहा गया, जो नगर पालिका के कहते हैं सड़क के दोनों साइड सरकारी दुकानें बनी। अब जो बेरोजगार हैं उन्हें दुकान नगर पालिका देता है, लेकिन हम तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी भूमिका के रूप में आप पार्षद या स्थानीय जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर जो सच में बेरोजगार हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें आप वो दुकानें दिलवा कर उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हो।
फिर आगे नई लाइन से फिर लिखेंगे, नगर पालिका ने मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी सरदार पटेल की एक सुंदर और आकर्षक 7 फीट की मूर्ति लगवाई है। मैं स्थानीय लोगों एवं बच्चों के साथ मिलकर उनके जन्म और पुण्य तिथि पर उनकी साफ सफाई करके और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान करते हैं। उनकी देश सेवा का स्मरण करने के साथ सभी देश सेवा समर्पण का संकल्प लेते हैं। देखो फिर कहा कि नगर पालिका ने हमारे जो मुख्य चौराहे है वहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी है। अब समय समय पर मैं क्या करूँगा, मैं और स्थानीय लोग तथा बच्चों को इसलिए ले जाएंगे ताकि वो अपने महान पुरुषों को जान सके और उनका सम्मान कर सकें, उनसे सीख भी सकें। इसलिए हम उनकी साफ सफाई करेंगे, माला पहनाएंगे और कुछ लोग उनके बारे में बताएंगे। ये बच्चों को साथ ले जाएंगे ताकि वो भी ये चीज़ें सीख पाएँ और उनमें भी देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो या जाग सके। अब उसके बाद फिर अब अंत में हम नए पैराग्राफ से लिखेंगे, नगर पालिका के अन्य कई कार्य करवाए हैं। नगर पालिका ने अन्य कई कार्य करवाए हैं जिनका लाभ स्थानीय जनता को मिल रहा है। मुझसे जो भी सहयोग बनता है मैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। पर अंत में लिख दिया जय हिंद। तो देखो अंत में हमने लिख दिया कि नगर पालिका ने बहुत सारे काम करवाए और हमारी जहां भी आवश्यकता पड़ती सहयोग के रूप में हम अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर वहां प्रस्तुत करते हैं। तो ये देखो हो गया आपका जो प्रोजेक्ट कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रोजेक्ट नंबर 2 समाप्त हो गया। अगर इस प्रोजेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं और देख कर लिखना चाहते हैं तो आप www.hindibharati.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद 1-2 दिन में ही मैं इसको भी वहाँ अपलोड कर दूँगा। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट नंबर 2। तो अगर किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो, आपका मन में प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूं कि ये प्रोजेक्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने थोड़ा फास्ट बताया ताकि आपका समय व्यर्थ में नष्ट ना हो। फिर भी कोशिश किए कि आपको पूरी तरह प्रोजेक्ट समझ में आ जाए। तो कैसा प्रोजेक्ट लगा और हिंदी से विषय अगर आपका कोई मन में प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं समय रहते ही आपको उसके उत्तर अवश्य दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।